जानते हैं साथियों, आज कैसा और कौन सा दिन है? हाँ, यही वह 11 दिसंबर है जब लोक माता अहिल्याबाई होलकर का राज्यारोहण हुआ था। 2 से अधिक सदियां बीत चुकी हैं और भारत के इतिहास में जो लिखित लगभग 2500 साल का पूरे विश्व में मान्य है, आधुनिक पद्धति से संकलित है, उसमें पुण्य श्लोक लोक माता अहिल्याबाई होलकर जैसी नारी प्रतिभा दूसरी कोई नहीं नजर आती है। हाँ, वही जो विधवा थी लेकिन राज को संभाल रही थी, सेना का नेतृत्व कर रही थी, सनातन धर्म के उत्थान में, समाज के कल्याण में हर पल हर धन उन्होंने व्यय किया। यह भी अवधारणा आप पर जो हिंदुओं पर लगाई जाती है कि विधवाओं का तिरस्कार था, उन्हें काशी भेज दिया कर जाता था, वो अपने मुक्ति के लिए अर्थात मृत्यु की प्रतीक्षा करती थीं, अथवा पति के शव के साथ जला दी जाती थी, सती प्रथा थी। इसके साथ ही साथ अशिक्षा थी, महिलाओं को पढ़ाया, कन्याओं को पढ़ाया नहीं जाता था, उन्हें मुख्य धारा में समाज में नहीं रखा जाता था। इन सब बातों को खंडित कर देती हैं हमारी लोक माता अहिल्याबाई होलकर। और जातिवादी विद्वेष जो फैलाया गया अंग्रेजों के काल में, और आज भी हम उसका दंश भोग रहे हैं, उसको भी नष्ट कर दिया उन्होंने। उनका जीवन चरित्र नष्ट कर देता है। वह गड़ेरिया समाज की थी और साधारण गरीब समाज की, कृषक समाज की थी, जहां पशुपालन का काम हुआ करता था 12 साल की उम्र में। और हमारे यहाँ चरित्र कैसा था राजाओं का, उसका भी वह प्रतिबिंब है। उनके ससुर राजा होलकर जी गांव में गए हुए थे, वहां उन्होंने उनकी आरती सुनी तो उनकी नीयत उस बिटिया पे नहीं खराब हुई, बल्कि उन्होंने अपने पुत्र के विवाह के लिए उस कन्या के पिता को सहमत कराया और साधारण किसान की बिटिया को अपनी बहू बनाकर राज में लाए। ये है सच। और शायद 2500 साल के वर्तमान आधुनिक तरीके से लिखे गए इतिहास में तो रामचरितमानस भी है, इतिहास तो कृष्ण जी का भी है, या वह युग भी है, युग बहुत से हैं हमारे। लेकिन आधुनिक पद्धति में जो 2500 साल का माना भी जाता है विश्व में, उसमें अद्वितीय है सारी उन दकियानुसी मान्यताओं को जो हिंदू समाज पे मढ़ी जाती है। केवल एक चरित्र, केवल एक नारी और एक देवी माता अहिल्याबाई होलकर समाप्त कर देती हैं। उन्होंने अपने जीवन में 1000 मंदिरों का निर्माण अथवा जीर्णोद्धार कराया। कब? 18वीं शताब्दी में, जब मुगलों के आक्रमण से पूरी तरह से तहस नहस हो चली थी हिंदू संस्कृति, हिंदू सभ्यता, हिंदू मंदिर। तो एक राजा, एक महिला, एक रानी अपने धन से, अपने पुरुष परिश्रम से, अपने प्रयास से क्या कर सकती हैं? सैकड़ों विद्यालय बनवाए, सैकड़ों धर्मशालाएं बनवाई, प्याऊ चलवाया,
कुआं खोदवाया उन्होंने और उसमें युद्ध भी किया, मोर्चेबंदी भी करती रहीं। उनके बारे में जानते हैं, स्कॉटलैंड की कवयित्री ने लिखा, क्या ख्याति रही। विदेशी लोग लिखा करते थे, लेकिन भारत के इतिहास में, खास तौर से 1947 के बाद बनने वाली भारत की सरकार ने उस इतिहास को छिपा दिया, क्योंकि वह सनातनी भारत के गौरव की गाथा की प्रतीक थी। और हमें अब यह प्रयास करना है। हम काशीवासी तो विशेष रूप से ऋणी हैं माता अहिल्याबाई होलकर के। हमारी काशी की धर्मप्राण जनता में, हमारी काशी की संजीवनी, धड़कन, जो भी कुछ कहिए, बाबा काशी विश्वनाथ हैं, और उनका मंदिर स्वरूप लिया था अहिल्याबाई होलकर की कृपा से, उनके प्रयास से। और वही हमारा, वही मंदिर, वही बाबा हमारी लाइफ लाइन है, हर प्रकार से, हर विषय में। तो हमें तो अवश्य ही उनके बारे में संपूर्ण जानकारी करना चाहिए। ये भारतीय समाज का बहुत ही गौरवशाली, प्रखर, निखरा हुआ, तेजस्वी पक्ष भी हैं, उसकी भी प्रतीक हैं लोक माता अहिल्याबाई होलकर। और उनके आज उसी राज्यारोहण दिन पर एक विराट आयोजन है। स्वतंत्रता भवन में 3 बजे से, स्वतंत्रता भवन समझ रहे हैं ना, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में है। आइए वहां उस समारोह के भागी बनिए, अद्वितीय क्षण के सहयोगी बनिए, और अपनी कृतज्ञता अपनी माता अहिल्याबाई होलकर के लिए अवश्य ही अभिव्यक्त कीजिए। काशी कृतज्ञ नहीं हो सकती है, वो कृतज्ञ है अपनी माता अहिल्याबाई होलकर के लिए। जय हो माता अहिल्याबाई होलकर।